हो सकता है आज आपका मन टूटा हुआ है, हो सकता है आप इस समय निराश हैं, हो सकता है आपने कुछ खो दिया है, हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया है, हो सकता है आपको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है, इसलिए आपका हृदय टूट गया है। विशेष रूप से जितने लोग कर्जे में हैं प्रभु, उनका मन दुखी है प्रभु कि वो किस प्रकार उस कर्जे से बाहर निकले। प्रभु जिनके बच्चे गलत रास्ते में हैं प्रभु, वो दुखी हैं किस प्रकार से ये बाहर निकलेंगे। खुदावन आज उन सारे दुखी मनों को हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि किसी ने आपके मन तोड़ दिया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया हो, किसी ने आपके साथ में कुछ गलत कर दिया हो, जिसके कारण आपका हृदय टूट गया है, आपका मन टूट गया है, आप निराश हो गए हैं, आप दुखी हो रहे हैं, आप चिंतित हैं, हो सकता है आप तनाव में चले गए हैं, उन लोगों की बातों को सुन के, या फिर हो सकता है आपने बहुत कोशिशें की लेकिन आप नाकामयाब रहे, आप असफल हो गए, जिसके कारण आपका मन टूट गया है, आप व्याकुल हैं, आप निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है, परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है कि प्रभु आपके करीब है, प्रभु आपके साथ में है। एक वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हो सकता है आपको लगता हो कि उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं अकेला हो गया हूं, कौन मेरे साथ में रहेगा, कौन अब मेरे साथ में इस जीवन में चलेगा। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपके करीब है, प्रभु आपके साथ में है, वो आपको कभी भी धोखा न देगा, वो आपको कभी भी न छोड़ेगा। चाहे वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। हर घड़ी हर पल प्रभु आपके साथ में है और बहुत जल्द वो आपको इस परिस्थिति से छुटकारा देगा, क्योंकि वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। वो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। इसलिए आप चिंतित ना होएं, बल्कि ऐसे समय में आप प्रभु के करीब जाएं, उससे प्रार्थना करें। हम हन्ना के विषय में पढ़ते हैं, लोग उसे ताना दिया करते थे, लोग उसे सताते थे कि इसका कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए उसे गलत गलत बातों को कहकर उसे सताया करते थे, उसे ताने दिया करते थे और वो निराश रहती थी, दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, क्योंकि उसका मन टूटा हुआ था। लेकिन जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उसका उद्धार किया, परमेश्वर उसके करीब रहा और परमेश्वर ने उस परिस्थिति से उसे बाहर निकाला, उसे एक बच्चा देकर। हम हाजिरा के विषय में पढ़ते हैं, जब सारा ने, अब्राहम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया तो उसका हृदय टूट गया। एक छोटे बच्चे के साथ में वो जंगल में भटकने लगी, उसका हृदय टूट गया, वो निराश हो गई, दुखी हो गई, परेशान हो गई। जीवन के अंतिम क्षणों में उस जंगल में वो लोग थे, लेकिन ऐसे समय में प्रभु उनके करीब था, प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और प्रभु ने उनके लिए बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। इसी प्रकार से दोस्तों आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। हो सकता है आज आपका मन टूटा हुआ है, हो सकता है आप इस समय निराश हैं, हो सकता है आपने कुछ खो दिया है, हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया है, हो सकता है आपको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है, इसलिए आपका हृदय टूट गया है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। जब परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको दुखी और परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको इस परिस्थिति से छुटकारा देगा, बाहर निकालेगा और आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आपको फिर से परमेश्वर आगे बढ़ाएगा, फिर से एक नए व्यक्ति से प्रभु आपको मिलाएगा। प्रभु आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। तो इसलिए चिंतित न होएं, निराश न होएं, परेशान न होएं, प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे।
इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पैट्रिक है। मैं सऊदी से अपनी गवाही देना चाहता हूँ। मेरी 3 गवाही है। सबसे पहली गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मेरे बदन को बहुत खुजली हो रही थी। मैंने दवा लगाई लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने प्रेयर करवाई थी। प्रेयर के द्वारा मेरे को बहुत आराम हो गया और मेरी खुजली पूरी तरफ से गायब हो गई। इसके लिए मैं तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि 2 फोड़ी हुई थी, उसके लिए मैंने प्रेयर करवाई थी। वो भी प्रेयर करवाने के बाद 3-4 दिन के बाद वो गायब, फोड़ी पूरी तरह से गायब हो गई है। इसके लिए भी मैं प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरा छोटा भाई, उसका पूरा पैर और सीने से पैर तक पूरा दर्द देता था। तो उसको डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने उसको बोला कि तेरा CT स्कैन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि इसकी CT स्कैन की रिपोर्ट्स अगर सब नॉर्मल आ गए तो मैं गवाही दूंगा। तो दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट पूरे तरह से नॉर्मल आ गए। इसके लिए मैं तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और साथ में PK मसीह, अमृता सिस्टर और पूरे टीम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के इस वचन को सुना है और परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हम सबको चुना, अपना बेटा बेटी बनाया, इस सौभाग्य के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। पिता, आप हम सब के साथ में हैं और हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर आप देते हैं पिता। हर एक जन पिता इस शाम के समय प्रभु तेरी उपस्थिति से भर जाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए प्रभु। हर एक के साथ में आप होए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, सच में हम घटें और तू बढ़े। तेरा नाम जो स्वर्ग में पवित्र है वो हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु इस पृथ्वी पर भी पवित्र माना जाए प्रभु। ऐसा हमारा प्रभु चाल चलन, ऐसा हमारा व्यवहार, ऐसा हमारा स्वभाव होने पाए पिता। जिस प्रकार प्रभु आपके एट्रीब्यूट्स है उसी प्रकार प्रभु वो एट्रीब्यूट्स भी हमारे अंदर एक्टिवेट होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती आपसे चाहते हैं आज की शाम में प्रभु। बहुत से भाई बहन है पिता जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आज उनकी जो भी समस्या है उसका आप समाधान करें, आप उनके जीवनों में कार्य करें। यदि दुखी, निराश, परेशान है तो प्रभु आज उपाय इंतजाम आपकी ओर से होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। विशेष रूप से प्रार्थना है परमेश्वर आज की शाम में मेरे पिता, दिन भर में आपने संभाला, सुरक्षित रखा, सहायता, मदद किया प्रभु जी। हर प्रकार के खतरे, मुसीबतों से हमें बचाया प्रभु। इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु जी, दिन भर में यदि कोई भी ऐसा काम पिता जो आपको नहीं भाया और हम सब के जीवनों से हुआ है तो पिता उन बातों को आपके आगे मानते हैं और क्षमा चाहते हैं पिता कि आप हमें क्षमा करें। और ऐसा प्रभु हमें हियाव दे प्रभु कि हम उन गलतियों को कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं, वरन हर दिन प्रभु अंश अंश करके हम बदलते चले जाएं तेरे व्यवहार में, तेरे गुणों में मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। आज बहुत से भाई बहन है प्रभु जो ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, जो इस समय टूटे हुए हैं परमेश्वर प्रभु, जिनके मन टूटे हैं, जिनके मन दुखे हुए हैं प्रभु, जिनके मन उदास है परमेश्वर पिता। आपका वचन उनसे कहता है परमेश्वर कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ और पिसे हुओं का उद्धार करता हूँ। यस माय लॉर्ड फादर, जिनके साथ प्रभु गलत हुआ है प्रभु, जिनको किसी ने छोड़ दिया प्रभु, बहुत लोगों को इन्होंने अपने जीवन में खो दिया परमेश्वर। आज प्रभु इनके मन दुख से भरे हैं प्रभु, उदास हैं, टूटे हुए हृदय हैं परमेश्वर। जब संभालने के लिए प्रभु कोई भी उनके साथ में नहीं, संवारने के लिए कोई भी उनके साथ में नहीं, उन्हें खड़ा उठाने के लिए कोई उनके साथ में नहीं, ऐसे वक्त में प्रभु आप है मेरे पिता कि जो अपने बच्चों के साथ में है पिता। उनका टूटा हुआ मन परमेश्वर प्रभु आप उसे रिकवर करें। इस समय परमेश्वर प्रभु जो बहुत ज्यादा प्रभु इंटरनली हर्ट हुए हैं प्रभु किसी भी बात को लेकर, प्रभु उनके मन को आप चंगा करें, उनके विचारों को आप चंगा करें खुदावन। आज उन्हें ढाढ़स बंधाए, आज उनके मन में आपका आनंद उनके मन में उमड़े मेरे प्रभु, वो जॉय उनके लाइफ में आए परमेश्वर, ताकि वो आनंदित होकर आगे बढ़ सके पिता। जो आपने कहा है कि आप पिसे हुओं का छुटकारा करते हैं, हाँ प्रभु, जब ऐसी प्रॉब्लम में, समस्याओं में, अंधकार में, गलत बातों में, एडिक्शन में
परमेश्वर, बहुत कुछ जो गलत है उसमें प्रभु आपके लोग घिरे पड़े हैं, पिसे पड़े हैं परमेश्वर। तो आपसे प्रार्थना है कि आप उनका उद्धार करें परमेश्वर। यीशु मसीह आज की शाम में प्रभु जितने लोग दुख में, समस्याओं में, पीड़ाओं में है खुदावन, आज उन सारी बातों से इनका छुटकारा करें। आज उन बातों से इन्हें प्रभु कंप्लीट डिलीवरेंस दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है और दुष्ट आत्माओं ने उनके परिवारों में प्रभु कार्य किया है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें उनके जीवन से कैंसिल करते हैं। उन्हें उनके जीवन से कहते हैं निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से, निकल जाओ यीशु के नाम से। इनके परिवार, इनके बच्चों को, इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय मेरे पिता, विशेष रूप से जितने लोग कर्जे में है प्रभु, उनका मन दुखी है प्रभु कि वो किस प्रकार उस कर्जे से बाहर निकले। प्रभु जिनके बच्चे गलत रास्ते में है प्रभु, वो दुखी है किस प्रकार से ये बाहर निकलेंगे। खुदावन आज उन सारे दुखी मनों को आप चंगा करें, उनके मनों को पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर आप उनके समीप होए मेरे पिता। उन्हें आप ढाढ़स बंधाए, उन्हें आनंदित करें, उन्हें रिकवर करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। इस समय प्रभु जितने लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में, हॉस्पिटल में है प्रभु, कैंसर में है, पैरालाइज में है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है, तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों से कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। बीमारियां हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं, मांसपेशियों को रिकवर होने की आज्ञा देते हैं, हड्डियों को चंगी होने की आज्ञा देते हैं, मांसपेशियों को रिकवर होने की आज्ञा देते हैं, अंदरूनी अंगों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, सर से लेकर पैरों तक प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाएं। धन्यवाद क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। आपने कहा मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। आपका वचन कहता है मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। आपका वचन पावरफुल है और प्रभु इनकी बीमारी के विरोध में प्रभु हमने इन वचनों को लेकर आपके पास आते हैं और धन्यवाद करते पिता कि आपने चंगा किया। पिता धन्यवाद, आपने इन्हें कर्जों से छुटकारा दिया, एडिक्शन से छुटकारा दिया, इनके टूटे मन का उपाय किया प्रभु, आपने इनके लिए इंतजाम किया। खुदा आज जो भी प्रार्थना विनतियां लेकर ये आए हैं उनका आपने उत्तर दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं पिता, देश विदेशों से खुदावन उन्हें आशीष दीजिए। जो कंटिन्यूस प्रभु हमारे साथ में फेलोशिप में बने हुए हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष दे। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, अपने प्यार को एक प्रेमी की तरह प्रभु उस बीज के रूप में प्रकट किया है। खुदावन बरकत, आशीष और प्रभु बहुतायत और भरपूरी उनके जीवन में चाहते हैं प्रभु। वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए, परिवार उसका सुख आनंद ले और पूरे परिवार पर प्रभु आपकी बरकत होने पाए। धन्यवाद करते हैं। यूं ही प्रभु हम तेरे वचन में संगति, प्रार्थना में बने रहे और तुझे महिमा देते रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।